नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। आलमी सतह पर बढ़ती महंगाई से पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई है। वहीं पाकिस्तान में भी इस हवाले से मनफी असरात मरतब हुए हैं, लेकिन इन चीज़ों का सबसे बुरा असर आवाम पर पड़ा है, क्योंकि ज़राए आमदनी कम और अखराजात बेतहाशा होने की वजह से लोग इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम छुपाए बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ चीज़ों पर कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। माशी बहरान और बढ़ती महंगाई के इस दौर में दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह पाकिस्तान में भी मुर्गी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जिससे आवाम परेशान है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। बढ़ती महंगाई की अफरियत ने जहां आवाम की जिंदगियों को अजदहे की तरह निगल लिया है, वहीं नाजायज मुनाफाखोरी ने भी अपने पंजे माशरे में गाड़ लिए हैं और अशिया खुर्दनोश की चीजें लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफे ने सबके होश उड़ा दिए हैं और नाजायज मुनाफाखोर दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ हैं। मैं तो 1 किलो भी नहीं ले सकता। मकड़ी का एक जाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने तो ये 1 महीना हो गया कभी नहीं देखी मुर्गी घर में। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल की टीम और ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस कंट्रोल ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और मुकर्ररा कीमत से जायद फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए। यहाँ पे दुकानदार इन्होंने सब ने मिल के अपनी मोनोपोली बनाई हुई है कि हमने एक मौक़िफ़ रखना है अपना। लेकिन इसके बावजूद मुतअद्दिद मुर्गी फरोशों के पास सरकारी लिस्ट मौजूद ही नहीं थी और वो इस हवाले से अपना अलग ही राग अलाप रहे थे। पाबंदी करते होंगे कि लिस्ट लगाएं, लेकिन वो इनका बंदा जो है वो इस एरिया में आता ही नहीं है। शायद फार्मर और कमिश्नर साहब के ऑफिस का रेट जो है ना मेंटेन नहीं हुआ आपस में, आई नहीं रही। सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि एक ही मार्केट में दुकानदार अलग अलग कीमतों पर गोश्त फरोख्त कर रहे थे और कई जगहों पर मुर्गी के गोश्त की जो बुरी हालत थी उसको देखकर ये अंदाजा हुआ कि किस तरह मुजरे सेहत गोश्त के दाम खरे किए जा रहे हैं। मुजरे सेहत मुर्गी बेचने का मुजरे सेहत मतलब आप पानी के अंदर डुबो के अच्छा। जब आप माल बेचोगे। माशरती जिंदगी में हर शहरी को बतौर सारिफ अपने हुकूक से खुद आगाही होना जरूरी है, ताकि किसी भी ज्यादती की सूरत में बनाए गए कंप्लेंट सेंटर्स में अपनी शिकायत का इंदराज करवा सके, जो कि उनका बुनियादी हक है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ है और मजीद होने का इम्कान है। इस हवाले से पोल्ट्री एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमती फैसले को ठहराया, जिसकी वजह से चिकन फीड महंगा और उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। जबकि आला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान सिर्फ ऐसे ऑयल सीड दरामद करेगा जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगे। दूसरी तरफ आवाम का कहना है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में मनमाना इजाफा किया जा रहा है और सरकारी प्राइस लिस्ट गायब नजर आती है, जिसका चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। नाज़रीन, इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ईस्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ एसी गुलशन की पूरी टीम मौजूद है और महंगी मुर्गी बेचने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्योंकि ये शायद एक ऐसी चीज़ थी जो लोगों की दस्तरस में थी। अब लोगों की दस्तरस में दाल, सब्जियां, मसाला जात और चिकन नहीं आता। आपने देखा कि इससे पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग मन माने दामों जो है वो आटा बेच रहे थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और इस दफ़ा जो हम क्रैकडाउन करने जा रहे हैं वो अब मन माने प्राइस पे जो चिकन बेचा जा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700, कहीं 800 तक इवन जो है वो बेचा जा रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त एसी गुलशन की पूरी टीम रेडी है और चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन की पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर हम आए और साथ साथ ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस की टीम भी मौजूद है। प्राइस चेक करेंगे यहाँ पर। किस हिसाब से दे रहे हैं? चिकन हम लोग दे रहे हैं 560 रुपए किलो। लिस्ट कहाँ है कमिश्नर कराची की? वो लिखी हुई है, लिस्ट ये आती नहीं है हमारे पास। रमजान में आती है, रमजान के अलावा नहीं आती रेट लिस्ट। ये लोग तो आते हैं ना गाय बगाए जी, चेकिंग पर। जी, जी, ये आपको
पाबंद भी करते होंगे कि लिस्ट लगाएं? जी बिल्कुल पाबंदी तो करते फिर क्यों नहीं हैं, लगाते? लेकिन वो इनका बंदा जो है वो इस एरिया में आता ही नहीं है शायद। ये मौजूद है हमारे साथ ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस। भाई ये कह रहे हैं आपका बंदा आता नहीं है। इनके रेट फिक्स हुए हुए हैं कमिश्नर कराची की तरफ से 1/11/2022 को। सही है, ये रही भाई वो लिस्ट। 400 रुपए के रेट पे बेचेंगे, इससे ऊपर बेचेंगे तो इलीगल करेंगे। सही है, चलिए जी ये जरा मुझे थोड़ा पढ़ के तो बताएं। एक तो डेट कौन सी इस पे? ये पहले महीने की पहले डेट है ये। नहीं, ये 11 महीने की पहली तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक 400 के हिसाब से गोश्त बेच सकते हैं। यहाँ पे 560 आपने लगाया हुआ है और वो भी सेल लिखा हुआ है। जी, लेकिन जो हम खरीदारी कर रहे हैं वो उसी हिसाब हाँ। से कर रहे हैं। जो हमारे पास जो खरीदारी कर रहे हैं फार्म रेट के हिसाब से, जो फार्म रेट इन्हीं का मैसेज, हमें जो मैसेज आता है वो इसी रेट से आता है। ये हमारा फार्म रेट है, ये इनके पास भी वही रेट आता है, हमारे पास नहीं। सही। अच्छा, ये क्या चक्कर है जिसमें ये कहते हैं कि हमें पीछे से महंगा आता है? जिस वक्त ये प्राइस डिसाइड हो रहे होते हैं, इनका भी नुमाइंदा होता है पोल्ट्री एसोसिएशन का, मार्केट कमेटी के लोग होते हैं, इनका प्रॉफिट वगैरह मिला के सब चीजें डिसाइड होती हैं। उसके बावजूद फिर ये नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, क्या करेंगे अब? इन पे फाइन होगा? बिल्कुल इनके ऊपर फाइन होगा और ये आप रेट अपने फिक्स कर दें, यहाँ से रिमूव करें राइट नाउ। ना ये भी दिखा दे मुझे। ये 374 रुपए कराची का रेट ये लिखा हुआ है। सही है, तो 374 भी अगर होता है तो 560 ये जिंदा चिकन लिखा हुआ है ना। हाँ। 374 मैम, ये जिंदा चिकन लिखा हुआ है। हमने इस पे 20 रुपए मार्जिन रखा हुआ है। वो लिखा हुआ ना जिंदा मुर्गी 394। ये फार्म रेट है, ये हमें आड़ती इसमें से 8 रुपए आड़ती रखेगा जो गाड़ी सप्लाई दे के जाएगी इसमें। ये देखिए जी, ये आज के रेट है। आज के रेट के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो वहाँ उन्होंने अपने रेट वहाँ पे लिख के लगाए हैं। 30 रुपए ये पर केजी पे प्रॉफिट ले रहे हैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से नहीं, 12 रुपए जो रेट आता है उसके हिसाब से हम 12 रुपए मुनाफा ले रहे हैं। भाई आपके जो तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो तमाम लोग होते हैं, उनकी मुशावरत के बाद ये जारी की जाती है, तो फिर इसका फायदा क्या है? ये उन्हीं का आता है। ये क्यों नहीं दिखाते उनको? जैसे ये आप हमें दिखा रहे हैं, जी। वैसे ये आप उन्हें क्यों नहीं दिखाते? मैं सबको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मन का नुमाइंदा आया था जो रेट लिस्ट प्रॉपर आती थी सबके पास, जैसे सब्जी की, फ्रूट की आती है, उसी तरह हमारे पास भी आए थे, हम भी यहाँ अफजा करेंगे। अगर इनको महंगा मिल रहा हो, इनको बाइकआउट करना चाहिए। करेंगे तो रुकेगा ना, इस तरह सिस्टम जब भी तो चेंज होगा, लेकिन नहीं लाएंगे बेचेंगे। ये अब जुर्माना भरना आसान समझते हैं, बस थोड़ा जहन बना लिया है कि जुर्माना भर दो, फाइन भर दो, सही हो जाए। अच्छा, इनको कितना फाइन किया? 10,000 रुपीज़ जो है वो इनको फाइन किया गया। ये देखो किस हिसाब से दे रहे हैं? गोश्त 580 रुपए किलो दे रहे हैं पीछे से कितने का बढ़ता है? मैम। रात को भी 20 रुपए बढ़े हैं रेट पे। अभी सबसे हाई कितना गया है? हाई रेट ये आज ही का ही हुआ, ये हाई रेट हमारे पास कल जो है 530 520 के रेट लिखे हुए थे यहाँ पे। सही है, 520 530। तो ये जो इसमें मेंशन हुआ है 400 रुपये का आप बेचेंगे मुर्गी का गोश्त, तो ये बेफालतू में फाड़ दूँ इसको? अजी तो फार्म रेट पे आते हैं, जो फार्म से माल आता है ना। अच्छा, ये देखे ना, ये इनकी अपनी मोनोपोली है। ये इन्होंने अपनी तरफ से मोनोपोली बनाई हुई है। रोज के रोज इनके रेट खुलते हैं? बिल्कुल नहीं होता ऐसा, रोज के ऊपर डिपेंडेबल ही नहीं है। कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे, वहाँ पे उनके आप, बल्कि आप खुद ही मोबाइल से सर्च, ये आपके पास है, वहाँ पे इसकी सॉफ्ट कॉपी मौजूद है। यहाँ अच्छा किसी ने भी लगाई हुई, ये भी वायलेशन है। ये इनकी वायलेशन है, क्योंकि इन्होंने बेचना नहीं है ना, तो क्यों लगाएंगे? ये इक्वली एक्चुअली आवाम के ऊपर भी ड्यूटी आती है, ये इनसे पूछें। सही, आप आगे पूछते हैं कि किस रेट में मिल रहा है? अंकल पूछते हैं? नहीं। और अगर आप बोले कि कमिश्नर कराची के प्राइस के हिसाब से बेचो, देंगे? वो तो कहीं लगे हुए नजर ही नहीं आते। सही, इसका हल क्या है? देखिए, हम आते हैं, जुर्माने करते हैं, चले जाते हैं, आप लोगों को फायदा नहीं पहुंच पाता, आप लोग बाइकआउट क्यों नहीं करते? बाइकआउट कैसे करें, क्या करें? जितने भी प्राइस में चिकन मिलेगा आप लोग लेंगे? अफोर्ड कर सकेंगे तो लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, चले जाएंगे। सही, अभी तक अवाम अफोर्ड कर पा रही है जब ही ले रही है। अब इनको कितना फाइन करें? अभी करेंगे सर। चलो जी, इनको भी फाइन कर रहे हैं। किस हिसाब से है भाई? 480 460 रुपए किलो बेच। 480 460 560 रुपए का रेट लिख के लगाया भैया। हाँ, तो फिर एकदम से आपने अभी मुझे 480 460 से 580 560 क्यों बोला? तो अभी तक सबसे हाई रेट क्या हुए? अभी तो सबसे ज्यादा ये आवाम आगे रोती नहीं बेचारी, रहम करो। क्या करे, माल मिलते महंगे। आप ये देख लें, एक दुकान नहीं, हर दुकान पे यही हाल है, और कितनी हाइजेनिक कंडीशन है वो भी आप देख लें। ठीक है ना, यहाँ खुलेआम किस तरीके से चिकन काट के कितनी देर पहले का रखा होता है, कब से काटा हुआ है, कब से काटी है मुर्गी, देखें ताजी लगी। ये देख लें आप, हाइजेनिक कंडीशन क्या है, और ये एक दुकान की नहीं है, हर दुकान की। 560 रुपए जो है इनके रान के गोश्त का रेट है। अच्छा, फुल मुर्गी जो दे रहे हैं ना, उसके रेट इनके अलग हैं। वो अलग है जी। ये आवाम की सहूलत के लिए, कोई इनकी दुकानदारों की सहूलत के लिए नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी मर्जी से देते हैं। मर्जी का रेट है। आप ये समझते हैं शायद कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, जो दिल चाहे करेंगे। भाई कोई भी चीज़ हो, आटा, दाल, सब्जी, मुर्गी, गोश्त, हर चीज़ के अपने प्राइस हैं, और
जुर्माने इन पे किए जाते हैं, उसके बावजूद ये सुधरते नहीं, इनकी मनमानियाँ जारी है। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ, जिस तरह इनका अपना आरती का रेट डेली बेसिस पे खुलता है, उसी तरीके से डेली बेसिस पे ये जो है कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट भी होती है। ये अपडेट हुई हुई है 11वें महीने की, पिछले साल की अपडेट हुई हुई है और इसी प्राइस पे इन्होंने बेचना है। लेकिन बीच में चूँकि सोयाबीन और ये तमाम चीज़ों की जो है वो मुल्क में दरामद नहीं हो रही थी, तो इस वजह से जो है इन्होंने प्राइस खुद साख्ता हाई कर दिए थे और अब वो हाई मुस्तकिल हैं। अच्छा अंकल, घर के लिए मुर्गी लेने आया? जी। क्या कितनी किलो लेने आए? मैं तो 1 किलो भी नहीं ले सकता, पहले 1 किलो लेता था, कम लूँगा। ये एकदम से इन्होंने प्राइस क्यों बढ़ा दी? ये तो वहाँ से बढ़ के आ रहे हैं, पंजाब से, ये बढ़ा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस लिस्ट का फिर क्या फ़ायदा? इस लिस्ट से अगर आवाम को फ़ायदा ही नहीं पहुँच रहा। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर जो है वो नहीं मानते लोग, पुलिस, और वो तो ये लिस्ट क्या मानेगी? तो क्या करना चाहिए इस लोगों के खिलाफ? क्या करना चाहिए? निकल के मारे सबको, हुकूमत को। इनका क्या कसूर है इसमें? ये इनको भी, ये भी हमारी तरह है। जब ये लिस्ट बनती है ना तो इनके तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, ये उनको क्यों नहीं पकड़ते जाकर? ये क्यों महंगा खरीद लेते हैं? फिर स्टेक होल्डर तो शामिल होते हैं ना तमाम चीज़ों में, सारे अफसरान शामिल होते हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कोई महंगा बेचे। इलाके के हिसाब से रेट होते हैं कि अभी आप सस्ते इलाके में चले हैं, आपको सस्ती मुर्गी मिलेगी। अभी आप यहाँ से महंगे इलाके में चले हैं, महंगी मिलेगी। अब उसमें किसका कसूर होता है? उसमें भी मसला है ना, उसमें अब आपका तौल का फ़र्क होता है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। क्वालिटी का फ़र्क, अब मुर्गी तो सारी एक जैसी होती है ना। अब ये GMO है, अब क्या कह सकते हैं? GMO क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हर इलाके में जब अपनी मनमाने दामों से जब बेचा जा रहा होता है तो इसका मतलब है आपको नाजायज मुनाफाखोरी की आदत होती है। ये वाले जो रेट हैं ये उतारो और इनको अपडेट करके लगा दो, जो है एक्चुअल रेट वो लगा लो, ये उतारो सारे वहाँ से भी। ये देखें भाई रान की सेल 560, ये आप देखें, आप देखें सिर्फ रान का जो गोश्त है वो 560 का है और इन्होंने यहाँ लिख के लगाया हुआ है हमारे यहाँ मुर्गी का हर पीस अलहदा अलहदा होल सेल रेट पर दस्तयाब है। चले जी, ये जो इन्होंने अपने मनमाने दामों से प्राइस लिखे हुए थे सारे मिटाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो टीम हमारे साथ मौजूद है तमाम प्राइसेस रिमूव करवा रही है और जो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक तमाम प्राइस यहाँ पे लिखवाए जाएंगे और इसी हिसाब से यहाँ पर सेल होगी। नहीं तो ये अपनी दुकानों के शटर बंद कर दें और घर चले जाएं। हमारे कंप्लेंट सेंटर बने हुए 24 आवर्स DC ऑफिस, हर DC ऑफिस में होता है, वहाँ पे कोई एटलीस्ट कंप्लेन तो करे इन चीज़ों के खिलाफ। तो ये आप बताएं ना, बतौर शहरी आप बोलते हैं कुछ नहीं सुधरेगा, मुझे आप जवाब दें कि आपने आज तक अपने हक के लिए कहाँ आवाज़ बुलंद की? आपने खुद महंगा देखकर कितनी दफ़ा बाइकआउट किया? आपने खुद महंगे की कंप्लेन कहाँ की? आप जवाब दें। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे ये मामला नहीं सुधरेगा, ये चेन नहीं सही होगी। आगे चलते हैं और दुकानें देखते हैं। चले जी, यहीं से हमें नजर आ रहा है धमाका सेल मेला, VIP सेल चिकन रान 530 VIP होगी ना। अच्छा ये देखें आप, पता नहीं ये क्या इनका तरीकेकार होता है जिसमें ये अपने पूरे ठिये छोड़कर भाग जाते हैं। और ये गोश्त की कंडीशन देखें आपकी, ये बिल्कुल, ये आप चेक करें, ये बिल्कुल ये अकड़ा हुआ गोश्त है। ये चेक करें, चर्बी और पीला हो रहा है और खून इसमें अंदर देखें किस कलर का खून है। बेचारे लोगों को ये लोग ये क्या मतलब मुर्गा मुर्गियों का है या क्या है? लग तो ऐसे ही रहा है। देखें ये देखें ना आप, कंडीशन देखें इसकी, ये आप खाएंगे पसंद करेगा कोई? ये लोगों को पैसे भी इतने ले रहे हैं और ये नाजायज मुनाफाखोरी भी करे और चीज कैसी दे रहे हैं आप चेक तो करें। इसको सील ही करेंगे डेफिनेटली। ये अल्लाह माफ करे, मतलब इतना खराब गोश्त आप धमाका सेल लगा के ये कौन सा धमाका खिला रहे हैं आप? खुदा का वास्ता है, आवाम को चीज़ तो सही देना। जो लोग इस तरह से अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ सिंपल प्रोसीजर है, उनकी ये शॉप सील होगी। अच्छा यहाँ पे ना जॉइंट शॉप है, ये देखें, ये सब्जी की भी है और ये भी है, वो जा चुके हैं, अब ये सील किया जाएगा। ऐसा गोश्त है कि आप मेरा हाथ देखें, कोई नमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो इतना ड्राई हो चुका है और पता नहीं कब का गोश्त है वो। चिकन लेते हैं घर के लिए? जी। क्या किलो लेते हैं? बाजी यही 600 550 यही लगा मिलता है ना 600 तक का। लेके चले आते हैं, कुछ नहीं बोलते आप? क्या बोले बाबा, वो बोलते हैं पीछे से मांगी आ रही है तो ये जो पीछे से ना मुझे समझ नहीं आता। मैं ये कहूँगी हमारी इंतजामिया को पीछे भी देखना पड़ेगा। वो आपने जुमला सुना ना, पीछे तो देखो, तो पीछे भी देख लो भाई। अवल्ला अलमुल गैब, ये कौन सा पीछे है जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा आप चिकन लेते हैं घर के लिए? 600 रेट होता है, कभी 500 होता है, रान का अलग रेट है। हम तो गरीब आदमी ले नहीं सकते, सीधी सी बात है। हर चीज महंगी हो गई है। रात आटा लेने गया 980 रुपए का आटा दिया,
अब 15-20 हज़ार कमाने वाला 980 रुपये का आटा ले और महीने में 4 थैली भी खाए तो कहाँ से पूरा करे। तो ये तो मुर्गी तो अय्याशी हो गई है। ये तो हमने तो ये 1 महीना हो गया कभी नहीं देखी मुर्गी घर में, सीधी सी बात। आप ये देखें, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 महीना हो गया मुर्गी नहीं देखी। पता नहीं ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं इनको रात को नींद आ जाती है सुकून से। मैम हमें तो 6 महीने हो गए हमने चिकन खाया नहीं। 6 महीने हो गए चिकन नहीं लिया क्योंकि महंगा चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं तो अब कहाँ से ले। आयल देखो, पकवान देखो कहाँ जाके पहुँचा। चिकन 600 रुपये, गरीब बंदा जो 500-600 रुपये जो कमाए वो बच्चों को खिलाए या चिकन जाके लेके खिलाए। आपको समझ नहीं आता क्या वजूहात है जिनके बिना पे भाई ये जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए ना। हम तो गरीब बंदे जो कमा रहे हैं खा रहे हैं। अब जहाँ चिकन 1 किलो ले जाए 600 में, तो वो उसमें टमाटर पड़ेंगे, उसमें पकान पड़ेगा, उसमें आयल पड़ेगा, उसमें मिर्ची नमक जो भी पड़ेगा, प्याज पड़ेगा। अब प्याज 220 रुपये 230 रुपये किलो है, तो मुझे बताओ कहाँ से करेंगे। और दाल भी इतनी महंगी हो गई आजकल, चीनी कहाँ से जाए, कहाँ से पहुँची, पत्ती कैसे जो महंगी हो गई। बंदा क्या करे, चाय पीने के लिए बंदा परेशान है मैडम। तो ये इसका क्या करेंगे, ये जो इतना खराब सा चिकन है? ये इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी डेफिनेटली। इनका डिसीज, हाँ ये अभी तो यहीं पड़ा रहेगा क्योंकि ऑनर है ही नहीं यहाँ पे। वो जब ऑनर नहीं है इसलिए यहाँ की कोई चीज़ नहीं उठाई जाएगी, यहाँ पे सील किया जा रहा है और उनका जो सामान है पैमाना होता है वो ले लिया है ताकि ये आए फिर ऑफिस। मुझे ये बताएं, हर चीज़ इंसान की दस्तरस से बाहर है। ये लम्हे फिक्री है। 21 ग्रेड के ऑफिसर्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं रोका। आम आदमी के लिए सारी मुसीबतें। 50 यूनिट आम आदमी यूज़ कर रहा है, उसके लिए यूनिफॉर्म टैक्स तक लगाया हुआ है। बेसिकली एक ऐसा माहौल आ गया है कि खून के अंगारे आएंगे ऊपर से, आसमान फटेगा। आज नहीं कल फटेगा। सिर्फ चंद लोगों की वजह से 3% लोग पूरे 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम को बेवकूफ बना के घूम रहे हैं। 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम बेवकूफ क्यों बन रही है? आवाम इसलिए बन रही है कि ऊपर से आ रहा है। कोई इस मुल्क से सिंसियर नहीं है। कोई बात है, मकड़ी का एक जाला है, छोटा कीड़ा उसमें फंस जाएगा और बड़ा कीड़ा निकल जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। आम आदमी साला दाल चावल नहीं खरीद सकता, कंटेनर रुके में, और वजीरों के लिए मर्सिडीजें आ रही हैं, कौन पूछेगा? ना आप पूछ सकती है ना मैं पूछ सकता हूँ। सही है, हम पूछ नहीं सकते लेकिन हम आवाज पहुंचा सकते हैं। आवाज भी नहीं पहुंचेगी, ये नहीं पहुंचेगी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है, अक्सर मेरे प्रोग्राम में इसी तरह के लोग मुझे कहते हैं कि आप नहीं चला सकती, और मैं बड़े फख्र से कहती हूँ अपने चैनल की मुझे इतनी सपोर्ट है कि मैं जिस तरह आवाम कहती है वैसे ही चलाती हूँ, और इस दफ़ा भी आप यही देखेंगे। और आगे चलते हैं। 590 भाई, उन्होंने उससे भी ज़्यादा हाई किए हैं भाई। सही है, ये जौहर चौरंगी की मार्केट है पूरी। प्राइस लिस्ट क्या है? प्राइस लिस्ट आई नहीं रही। आ नहीं रही तो बेच नहीं रहे? नहीं, आई नहीं रही। प्राइस लिस्ट आती नहीं है अब? नहीं, अब प्राइस लिस्ट खुद लगानी पड़ती है। कब से नहीं आ रही? तकरीबन 1 महीना हो गया। मुझे ये बताएं कि ये क्या मुर्दा मुर्गियाँ हैं? जब गोश्त ज़िबा किया है तो इस तरह की हालत तो नहीं, तो ऐसी तो हालत होती नहीं है। जब नहीं धोने की बात नहीं, जब आप ज़िबा करते हो तो खून निकल जाता है, कलर पीला नहीं होता। ये पीली चिकन है। पीली चिकन है जी? अच्छा, ये कोई नई किस्म है? नहीं, नई किस्म नहीं है, ये फीड के ऊपर बात होती है। अच्छा, ये कौन सी फीड की है जो पीली है? ये मकई के ऊपर है। देखिए अभी आपके सामने वो मुर्गी बना रहा है। हाँ। ये आगे लगाएंगे, थोड़ी देर बाद ये पीली हो जाएगी। लेकिन इनके ऊपर कोई जाली तो रख दो यार, ये बताओ साफ करने के लिए। असल में ये येलो इसलिए हो रहा है गोश्त के, ये मकई की फीड पे पली हुई है। अच्छा। सिंध के अंदर अलग फीड होती है, पंजाब से मुर्गी आती है ना, आजकल पंजाब से आ रही सप्लाई ज़्यादातर, इसको ये परचेज करें ट्रक के ट्रक, तो इसलिए येलो हो रही है। तो ये वैसे मुझे ये बताइए कि इतना ज़्यादा चिकन काट के रखना सही है? नहीं, वो तो सही नहीं है। ऑर्डर आए ना तो फिर उसके बाद काटे ना आप। ये बताएं 590 क्यों लगा के रखा हुआ है? रेट ही चल रहा है मैम। रेट जो है वो 400 रुपये। 400 तो अभी पड़ भी नहीं रहा मैम। पड़ क्या रहा है? गोश्त पड़ रहा है 580 रुपये। इसने सोचा पहले कि मैंने 90 लगाया हुआ है तो मैं 10 रुपये जो है वो करके कहूँ। इनको अच्छे तरीके से पता है, बाकी जो दूसरे बेच रहे हैं वो नुकसान में बेचते हैं। बाकी जो दूसरे बेच रहे हैं वो नुकसान में बेचते हैं। उनका हमें नहीं पता, जो हमें रेट पड़ रहा है उससे 10-20 रुपये रख के हम लोग बेचते हैं। तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, पूछने वाला जैसा आप आए अभी आप पूछ भी रहे हैं। हम पूछ रहे हैं तो फिर अभी जो बेचारी पब्लिक रोज की आपकी खरीदार है, ये नहीं पूछती आपसे? पूछते हैं, लेकिन जब रेट ही नहीं पड़ता मैम तो क्या करें। तो अच्छा, मैं ये चाहूँगी जो रेट नहीं पड़ता की कहानी सुनाते ना, इसका भी कुछ कला कमा होना चाहिए ये ना? कुछ भी नहीं, इनका ये अपना ही मिला जुला किया हुआ सब कुछ है। यहाँ पे ऑलरेडी जब ये चीज़ें डिसाइड होती हैं, हर किसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अवामी नुमाइंदे होते हैं।
इनका अपना एसोसिएशन वाला होता है, उन सब के मुनाफों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट। फिर भी यही कहते हैं कि जी हमें पढ़ नहीं रहा, ये इन्होंने अपनी और वो पढ़ नहीं रहा। आपको इससे पता चल गया होगा कि कहीं 530, कहीं 560, कहीं 590 है। पब्लिक जो यहाँ खड़ी है इनसे भी बात करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई। सही है जी, इनको जुर्माना किया जाएगा। अभी जो पब्लिक मौजूद है इनसे बात करते हैं। चिकन किस हिसाब से ले रहे हैं? ये लिखा हुआ है, यही रेट बस जो लिखा होता है बस उसी से लेते हैं। तो और क्या कर सकते हैं? रोज आते हैं, रोज प्राइस बढ़ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं आप? क्या बोलेंगे, जब ऊपर से कोई नहीं बोलता तो ये नीचे वाले बोलेंगे? ऊपर से और पीछे से बस यही कहानियाँ चल रही हैं। इससे बात को रहे कहते हैं वहाँ से महंगा आ रहा है, ये क्या करेंगे? सही, आपको नहीं लगता है नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं? मुझे नहीं पता कि ये नाजायज कर रही है, जायज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हो रही है ना। हो रहा होगा, वो आपको भी पता, वो कहाँ हो रहा है। ये आप देखें, इनके खिलाफ जो है वो जुर्माना किया जाता है। कितना जुर्माना करें? 5 जब आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही है, आपको लगता है कि आपको कहीं महंगा मिल रहा है, आपको लगता है आपके साथ कहीं नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है, तो फिर बाइकआउट करें ना। तलब और रसद में फर्क आएगा तो फिर जाके बेचेंगे ना। आज एक चीज खरीदना बंद कर दें, मैं कहती हूँ फ्री में भी मत ले, उसके बाद आपको पता चलेगा वो कैसे सड़कों पे फेंक के जाएंगे लोग के ले लो। रेट हटाया नहीं, हमने लगाया नहीं है। रेट क्या है? 580। वो तो कह रहा है मुझे 580 का पड़ा है, मैं 590 का बेच रहा हूँ। हम 580 का बेचें। आपको कितने का पड़ा है? पड़ रहा है 560 रुपये। ये कौन सी मुर्गी है आपकी? ये जैसी मुर्गी होती है वही मुर्गी। नहीं, इसका कलर पीला हो रहा है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। पीला हो रहा है तो ये माल का फर्क होता है, कोई पंजाब से माल आता है, कोई सिंध से आता है, ये मामला भाई अब सेम है ना, उनकी भी यही चिकन हमने देखी है, आपकी भी यही चिकन देखी है। हर किसी का खरीदारी के मामला होते हैं, बड़े अलग उसमें हिसाब किताब होता है। ये नहीं है कि मकसद एक कंपनी ने रेट खोल दिया तो उसी रेट पे मिलेगा। सुन रहे हैं कमिश्नर कराची साहब समझा रहे हैं, कुछ समझाएं जरा। रेट की खरीदारी के मामला होते हैं ना। क्या मामला होते हैं भाई, क्या रेट की खरीदारी के बताएं सर, हमें भी नहीं पता, मैम को भी नहीं पता, आवाम को भी नहीं पता, आप बताएं क्या मामला होते हैं। तो जब खरीदारी करते हैं तो हर किसी की खरीदारी अलग अलग होती है। ये नहीं है कि मकसद है कि हर किसी को एक ही रेट पे मुर्गी मिलती है, ऐसा नहीं होता। कोई सस्ती बेचता है, कोई महंगी बेचता है। ये चीज के रेट जब तय कर दिए जाते हैं उसके बाद हर बंदा अपनी मर्जी के हिसाब से बेचता है, कोई सस्ती कोई महंगी। आवाम ने आगे शोर नहीं किया। कौन क्या शोर करेगा, सब सोए में, क्या बोलेगा कौन? सब सोए में, देख लेना अब क्या करें। बहरहाल हम नहीं सोए हुए, हम आए हुए इधर। ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि कानून की रिट कायम हो। एक चीज़ अगर है तो फिर उस चीज़ पे बिकना भी चाहिए, और अगर नहीं बिक रहा तो फिर जिन लोगों ने ये चीज़ बनाई है ना उनको सोचना चाहिए। चलो यार, भोज की हालत देखो कि तुम लोग क्या खिला रहे हो। जो खून लगा हुआ, कोई गलत चीज नहीं है। इनको जुर्माने करेंगे, इनको जुर्माने करेंगे। और आपकी तारीफ? मेरा नाम सैयद तनवीर हुसैन। कमिश्नर ऑफिस में हमने कंप्लेन की थी। क्या कंप्लेन की थी? रेट हाई आ रहा है और हमें रेट लिस्ट हमें जो है कम मिल रही है। देखिए, रेट लिस्ट आपको नहीं देंगे, आप डाउनलोड करें और प्रिंट करके लगाएं। फार्मर हमें इतना माल महंगा दे रहा है, आड़ती को इतना महंगा दे रहा है। आपने कंप्लेन वहाँ किसको की? कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग में बाकायदा ये बात हुई है, तमाम डीसी वहाँ मौजूद थे। फिर क्या कहा गया? तो उन्होंने बाद में रखा था दूसरा नेक्स्ट टाइम। अभी तक ये तलब रसद की बुनियाद पर हमें रेट मिल ही नहीं रहा, जबकि डेली की खरीदारी अलग से अलग आ रही है। फार्मर अपने रेट पे बेच रहा है, आड़ती अपने रेट पे दे रहा है। फायदा क्या हुआ मुझे ये बताएं। तो अभी तक कोई फायदा नहीं हो ना, हमें भी कोई फायदा नहीं मिला। तो कुछ रिजल्ट तो लेकिन रिजल्ट इस वजह से निकला कि फार्मर और कमिश्नर साहब के ऑफिस का रेट जो है ना मेंटेन नहीं हुआ आपस में। मेंटेन हुए बगैर उन्होंने प्राइस लिस्ट कैसे इशू कर दी? ये हमें नहीं पता। आरती इनको डेली का रेट देता है और वहाँ से एक लिस्ट जारी हो गई है, उसके मुताबिक बिकता ही नहीं है। चले जी, इनको जुर्माना करें। कितना जुर्माना करें? ये नाजायज है दुकानदार के लिए, क्योंकि सिर्फ हम दुकानदार मुजरम नहीं है, माजरत के साथ, क्योंकि हमें माल महंगा आता है। देखें ये पीछे तक सेटअप पूरा है, पूरी लाइन को चेक किया जाए ना। आपको आरती महंगी देता है इसी मार्केट के अंदर ना, एक दे रहा है 590, एक दे रहा है 530। ये फर्क कैसे आ? मुजर सेहत मुर्गी बेचने का, ये मुजर ये सर इसमें और उसमें फर्क है। मुजर सेहत मतलब मुजर सेहत आप पानी के अंदर डुबो के जब आप माल बेचोगे, ठीक है, ये हम लोग जो है ना गीला हाथ मार के साफ करके बेचते हैं। रोज का रोज जो माल आता है उसमें कितनी मुर्गियाँ मर जाती हैं? मुर्गी तो सर्दियों में बहुत कम मरती है, एक दुका कोई मर जाए। क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। चले जी, इन्होंने कहा मुजरे सेहत। मैं चाहूंगी कि अब मेरे जो एडिटर साहब है वो दोबारा से सुना दे कि उन्होंने बोला था कि मुजरे सेहत जो मुर्गी होती है उस वजह से रेट चेंज होता है। आपको आरती महंगी देता है इसी मार्केट के अंदर ना, एक दे रहा है 590, एक दे रहा है 530। ये फर्क कैसे आ? मुजर सेहत मुर्गी बेचने का। मुजर सेहत मतलब मुजर सेहत आप पानी के अंदर डुबो के जब आप माल बेचोगे, देख लें कहाँ किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है।
मुझे ये बताएं कि ये पीछे से मुर्गी कितने की आ रही है? पीछे से तो पता नहीं, सेट लेते हैं, हम मजदूर बंदे हैं। भाई सेट लेते हैं, ये मजदूर बंदे हैं, टक इनका काम चल रहा है यहाँ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो बेचारी मुर्गी जो गर्दन डाल के सो रही है, जो हिल भी नहीं सकती बेचारी, ये पूरी बिकती है। ये इसके पंजे हैं, ये चेक करें, ये अलग सप्लाई होते हैं। इसका जो कचरा है ये अलग जाता है, ये सब जो पोटा कलेजी वो अलग बिकती है, पर ये अलग बिकते हैं। ये पूरी मुर्गी जो है ना वो कमाई जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कचरा उठाने वाली जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं जिसमें इस तरह की आलाइशें होती हैं, तो वो ये सब बिकती हैं। कहीं इसका तेल निकाला जाता है, कहीं इसका सूप बनाया जाता है, कहीं इसका कुछ, यानी जिस तरह से भी यूटिलाइज किया जा सके ना इसको करते हैं। ये देख लें आप हाइजीन की क्या सूरत हाल है यहाँ। बेचारी जो आवाम आती है ना, पब्लिक, वो रेजिस्टेंस नहीं करती, वो तो ले जाती है। ये लोग कितनी रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं। साथ ये देखें बिल्कुल मस्त मलंग है, क्या है, कैसा है, किस तरह से हो रहा है, इनको कोई वो नहीं है। इन्होंने सब ने मिल के अपनी मोनोपोली बनाई हुई है कि हमने एक मौक़िफ़ रखना है अपना। अभी आपने सुना उन्होंने कहा कि वो जो सस्ता बेचता है वो मुज़र सेहत, फिर वो कहते हैं जी हमारी पट्टी पे कोई ऐसा बेच नहीं रहा। ऐसा कोई बेच नहीं रहा, ये सब इनके सेल्फ क्लेम है और कुछ भी नहीं है। किसी ने रेट लिस्ट ही नहीं लगाई हुई, किसी ने कहा है कि हमें 580 का मिल रहा है, किसी ने कहा है हमें 590 का। ऐसे जो लोग जो कि रेट लिस्ट आवेजा नहीं करते और अपनी मर्जी से बेचते हैं, क्या सिर्फ जुर्माने काफ़ी हैं? 1 से 2 बार जुर्माने अकॉर्डिंग टू लॉ, फिर उनको सजाएं होती हैं, सही है। उनको हम जेल भी भेज सकते हैं। देखिए अब कंज्यूमर कोर्ट्स भी बन गई हैं, सार्फिन के हुकूक के लिए हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सारे इन दी एंड आप हैं। आप नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों के लिए कोर्ट्स भी मौजूद हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। कमिश्नर कराची का कंप्लेन नंबर भी है स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ नीचे चल भी रहा है, 24 घंटे जो है ये एक्टिव है। तो आज जब आप शिकायत करेंगे, यहाँ की शिकायत आई थी जब ही जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई। जब आप शिकायत करेंगे तो आपके इलाके में भी कार्रवाई होगी। अगर आपके इलाके में कोई महंगा बेच रहा है और नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है तो आप दिए गए नंबर्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए, आप उम्मीदी तौर पे हमने देखा था जब एक जगह जब काम होता है तो सब लोग अपने रेट सही कर लेते हैं। आप डिटाई देखिए, अभी तक जो है ना वही रेट जो है वो मेंशन हुए हैं, और आगे चल के आपको दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। किस हिसाब से दे रहे हैं? भाजी 590 रुपए किलो। गोश्त महंगी हो गई है, भाड़े में नहीं पड़ रही। पीछे से जिस हिसाब से ले रहे हैं, जिंदा मुर्गी 370 रुपए किलो। गोश्त क्या पड़ जाता है आपका? गोश्त पड़ जाता है 570 रुपए। 20 रुपए प्रॉफिट रख के बेच। ठीक है, अब आपको पता है कार्रवाई होगी आपके खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फिर बाजी क्या करने और सेल करनी है, 10 और कस्टमर्स को बेचना है, जुर्माने के पैसे निकल गए। जुर्माने के पैसे कहाँ निकलते हैं बाजी? आप क्या करते हो? कचरे का काम है। ये मुर्गी का कचरा? हाँ। तो ये भी बिकता है ना? क्यों नहीं बिकता है? कितने में बिकता है? 40 रुपए उठाता है। 40 रुपए किलो? कितना दुकान से निकलता है? एक रोज का जो बेचते हो कितने किलो बेचते हो? 30 किलो 25 किलो से निकलते दिन में। मैंने आपको बताया ना, कचरा तक बिकता है। महंगाई का जो अभी आलम है बहुत बुरा आलम है, आवाम बहुत पिस गई है। डॉलर, पेट्रोल हो गया, हर चीज़ हो गई, रेट बढ़ रहे हैं। तो ये महंगाई को कंट्रोल करने आए थे ये हुकूमत, और ये महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को बिलाखिर भुगतना आवाम को पड़ता है। 30,000 कमाने वाला महीना जो बंदा कमा रहा है वो कैसे गुजारा करेगा इस महंगाई में? ये लोग जो महंगा बेचते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सही होता है? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत मुनाफा, और ये बहाना क्या बनाते हैं, भाई हुकूमत ने रेट बढ़ा दिए हैं। ये दुकानदार भी हुकूमत में मलबा डालते हैं। आपने कभी कंप्लेन की? कंप्लेन करते भी हैं तो उसका भी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए सुनवाई होती है। अब आप देखें पीछे हम सारे प्राइस जो है ना, ये देखें इनसे मिटवा रहे हैं, चेक करें आप, ये सारे रेट जो है ना मिटाए जा रहे हैं, और जो कमिश्नर कराची के रेट हैं उसके हिसाब से प्राइस जो है यहाँ पे लेके जा रहे हैं। हुकूमत जो ये अभी स्टेप ले रही है, मैं इसका बहुत खैर मकदम करता हूँ। मैं खुश होता हूँ कि भाई हुकूमत हमारा ख्याल रख रही है। सही, आप क्या कह रहे थे? शॉपिंग का काम करता हूँ, बड़े बड़े बाजार चल जाए, कोई चेक करने वाला नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हमें कहीं लिस्ट मिलती नहीं है, क्या जवाब देंगे इसका? गूगल आप लोगों का काम है पे चेक करना। बिल्कुल हमारा काम चेक करना है, लेकिन इनको प्रोवाइड करना हमारा काम नहीं है। ये इनको ये कौन चेक करने वाले जो खुद खाने वाले हैं, भाई चेक कहाँ से करेंगे? खाने वाले होते तो आते क्यों? जो बेचारा काम करता है, हर कोई खाने वाला थोड़ी होता है। अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े मुखलिस लोग हैं। हमारी आवाम पिसती है, मरती है, भूख से मर जाए। क्या देखते हैं आप, ये वायलेशन क्यों होती है? आवाम को जो अवेयरनेस नहीं, आवाम कंप्लेन करती नहीं है। चले अगर आवाम कंप्लेन करे भी तो ये इदारे, उसमें एक्शन होगा ना, इदारा है इसलिए। अभी आज हम यहाँ आ गए, अभी हम यहाँ से आगे चले जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा आएंगे, वही हाल होगा। होता यही है। अंकल उम्र क्या आपकी? मेरी 65 साल उम्र हो रही है। 66 साल उम्र में आपने इतनी महंगाई कभी देखी? ये दिन ब दिन और बढ़ेगी। अगर आप और हम जिंदा रहें, आप कह रहे हैं इतनी महंगाई देखी आज के दौर में, सन 23 में, आप और 2-4 साल आगे चली जाए, आप इससे डबल देंगी। अच्छा, आप समझते हैं गाये बगाए विजिट्स होने चाहिए, और स्पेशली ऐसी जगहों का फॉलोअप जरूर लेना चाहिए जहाँ पे पहले कार्रवाई हो चुकी है? हुकूमती इदारे तो 24 घंटे बैठे हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। कराची में हर डिस्ट्रिक्ट के 24/7 और हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, हॉटस्पॉट। साथ साथ आवाम की ड्यूटी है कि वहाँ नोटिफाई करके बताएं, एटलीस्ट कंप्लेन। आपने जैसे देखा
किससे अगर आपने पता किया हो कि यहाँ पे हमने जो है वो कंप्लेन करें, नहीं हमने कभी कंप्लेन नहीं की, लेकिन ये रोते हैं ज़रूर। मीडिया देखेंगे फिर ये रेजिस्ट भी करेंगे कि इनके ऊपर पेनलाइज भी नहीं करें। जो लोग हैं आरती वगैरह, इनको कौन कंट्रोल करता है? ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ करती हैं और ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में। ये बैठते हैं, पूरी बॉडी के अलावा कभी रेट डिसाइड हो ही नहीं सकता। उसके बाद इनके पास रेट इम्प्लीमेंट होते हैं। कमिश्नर कराची की जो है वो पेज, वेबसाइट हर जगह हर फोरम पे मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ CRPC के चेयरमैन शकील अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा शकील साहब, हमने ये देखा, अभी हम मार्केट्स में हमने विज़िट किया और ये देखा कि कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट का नामो निशान भी नहीं है। और जब हमने उन्हें प्राइस लिस्ट शो की तो वो ये कह रहे थे कि हम इन प्राइजेस पे बेच ही नहीं सकते, जबकि ये कहा जाता है कि जी ये प्राइस लिस्ट तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बाहिमी मुशावरत के बाद जारी की जाती है। ये मामला क्या है? लेकिन ये हकीकत बात ये है कि ये लिस्टें बनती हैं, इसमें हम भी कहीं ना कहीं अपना शायद एक रोल प्ले कर देते हैं, लेकिन इसका जो एहतराम है या इस लिस्ट को आवेज़ा करने की बात है या उस रेट पर बिकने की बात है, ये तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ 1.5-2 साल से ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि रीज़न्स ये हैं कि ये कहते हैं कि जी बस हमने एक काम था वो निपटा दिया, अब उसके बाद आवाम जाने, वो बेचने वाला जाने, अगर वो उसको उस रेट पे देता है नहीं दे। हम इतना ज़्यादा इसके ऊपर शोर शराबा करते हैं, दी एंड क्या होता है कि दुकानदार सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो एक नहीं होता, उसकी पूरी शॉप्स होती हैं बहुत सारी। वो कहते हैं कि जनाब या तो हमें इतने में दिलवा दें आप हमें। यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि वो जो ये कहता है कि हमें पीछे से नहीं आ रहा, मसला ये है कि ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। पहले ये फीड के ऊपर इन्होंने ड्रामाबाजी की। जो वज़ीर खुराक हैं तारिक चीमा साहब, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में अब सिर्फ नॉन GMO सीड्स ही आएंगी। नहीं देखिए, वो भी मुझे नहीं समझ में आया उनकी बात भी। रीज़न ये है कि ये तो कई मरतबा पहले आ चुकी थी। एग्जैक्टली, तो उससे पहले उनकी आंखें बंद थी, वो सो रही थी हुकूमतें। क्या मकसद है कि या तो फिर ये है कि जिन लोगों ने उस टाइम मंगवाया था या तो उनके ऊपर भी केस होना चाहिए। मसला ये था कि इसमें कोई ना कोई ऐसी स्टोरी थी, कोई ऐसी बातें थी जो अमूमन कहीं पोल्ट्री वाले कर रहे होते थे, कहीं दूसरे कर रहे होते कि जी वज़ीर साहब अपनी कुछ ऐसी बातें करना चाह रहे हैं कि जो हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर साहब मान गए या आइंदा नहीं आएगी। देखिए, आप इंसानी जानों से क्यों खेलते हैं? कंज्यूमर एक पैसा दे रहा है, अगर वो मुर्गी ख़रीद रहा है, पहली तो बात यह है कि मुझे कंज्यूमर पे भी बड़ा अफसोस होता है कि आपके पास अगर ये मुर्गी ना हो तो मर जाओगे। क्या देती है आपको ये मुर्गी? कंज्यूमर क्या करता है कि वो महंगा बेच रहा होता है, कंज्यूमर तब भी खरीद रहा होता है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या ये जो अभी पिछले दिनों में जो शिपमेंट फंसी हुई थी, क्या इसकी वजह से जो है चिकन के प्राइस एकदम से इंक्रीज हुए? पोल्ट्री वालों का तो यही मौकफ है कि जनाब इसकी वजह से, बल्कि इनका भी है और डेयरी वालों का भी है। रीज़न ये है कि आपने वो मुर्गी क्यों पैदा की कि जो कैंसर हमें पैदा करे और तुम्हारी मुर्गी की उदा बने? ये कौन सा तरीकाकार है? प्राइस की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? मैं वही कह रहा हूँ, लिस्ट निकलवाने से तो नहीं होगी, तो या फिर जाके जुर्माने करने से भी नहीं होगी। देखिए, हम ये कहते हैं कि जुर्माना ना करें। देखिए, मैं जुर्माने के खिलाफ हूँ। कंज्यूमर कोर्ट्स में हम केस लेके जा रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से दुकानों पे जाया जाता है, उन वहाँ पे चेक किए जाते हैं कि क्या प्राइस है, उसी तरीके से वो दुकानदार जब अपने मोबाइल खोल के बता रहे थे कि आज का रेट ये है, तो मैंने इस आड़ती से ख़रीदा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये तरीका अच्छा है कि अगर वो पीछे से जहाँ से ले रहा है, अगर उसका वो दे देता है कि देखिए जी इस प्राइस में मैंने ख़रीदी है। क्योंकि जब इस दफ़ा जब मीटिंग हुई थी तो उसमें बाकायदा वो स्टेक होल्डर भी थे जो होल सेलर हैं, वो भी आए हुए थे और जो रिटेलर्स हैं वो भी आए हुए थे। उसमें क्या डिस्कस हो रहा था मुझे ये बताएं, और उन लोगों की क्या बात थे? उनके देखें, एक तो उनका था कि डीजल बढ़ गया तो हमें जो रेंट है, किराया, उसमें पैसे बढ़ाए जाए। दूसरा रिटेलर का ये था कि बिजली के बिल बढ़ गए हैं, किराए हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें भी हमारा, इनका चूँकि 8 रुपये उनको दिए जाते हैं, 8 रुपये इनको दिए जाते हैं, 16 रुपये होते हैं। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें, एक मुर्गी जब ज़िबा होती है सना, ज़िबा होने के बाद वो उस दुकानदार को एक मुर्गी 20 रुपये से लेकर 30 रुपये एक दुकानदार को और मजीद एक्स्ट्रा प्रॉफिट करके देती है। वहाँ पे हमारी एक बंदे से बात हुई जिसने ये बताया कि इसकी जो तमाम जो आखिर में जो बच जाती है, गलाजत होती है, जिसमें पर भी होते हैं, तड़ियाँ भी होती हैं, वट एवर जो कुछ भी होता है, ये तमाम जो गंद और कचरा है वो 40 रुपये किलो के हिसाब से हम बेचते हैं। तो कहने का मकसद है कि मुर्गी का ये कहना, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो रिटेलर के पास आ रहा है इस कंडीशंस में। लेकिन जो डेयरी फार्मर, सॉरी ये जो पोल्ट्री वाले हैं जो इसकी फार्मिंग करते हैं, कभी भी वो रेट नहीं बताते जो असल होता है। वो ये कहते हैं कि जी रोज़ाना खुलेगा रेट, तो हम ये कहते हैं कोई सट्टा है जिस रोज़ खुलेगा। आदत पड़ गई है हमें नाजायज़ मुनाफाखोरी की। तमाम दुकानदार चाहे वो कोई भी चीज़ बेच रहा है, वो इस वक्त मदर पितर आज़ाद हैं। अब क्या समझते हैं सारिफ को फ़ायदा कैसे हो सकता है? देखिए, सारिफ को फ़ायदा एक तो ये है कि मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी कहूँगा
कि ज़रा जो चीज़ें महंगी होती हैं कोशिश करें कि उसकी जगह अल्टरनेट कोई और चीज़ पे चले जाएं। लेकिन हमारा अलमिया तो ये जो चीज़ महंगी हो जाती है सबसे ज़्यादा उसी के पीछे तो भागना शुरू हो हमारे जाते हैं। साथ सबसे बड़ी ज़्यादती हमारे साथ तो यही है, यही वजह है जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं। आपका जो जायज़ प्रॉफिट है आप लीजिए, लेकिन सारे को एक्टिव होना पड़ेगा। सारे पूरी दुनिया में जिस तरह सिविलाइज है, आप खड़े हो जाएं, मैं गारंटी देता हूँ पूरी दुनिया में हुकूमतें बदल जाती हैं कंज्यूमर की पावर से। कंज्यूमर इतना ताकतवर होता है, आप देखिएगा ये 200-250 रुपये किलो पे मुर्गी लेकर आ जाएंगे। जब उनकी मुर्गी कोई खरीदेगा नहीं तो ये मुर्गी 35 दिन से ज़्यादा ही रख नहीं सकते। इस मुर्गी ने फिर ख़राब होना होता है। जब ख़राब होना है तो इनको लाजमी मार्केट में लाकर बेचना ही लाजमी होता है। तो आप सिर्फ ये करें कि कुछ अरसे के लिए आप हफ्ता 10 दिन के लिए फ़िश पे चले जाएँ, मीट पे चले जाएँ, बीफ पे चले जाएँ, दालों पे चले जाएं। लेकिन आप ये देखिएगा एक हफ्ते के बाद मुर्गी वाला यानी कि पोल्ट्री एसोसिएशन वाले खुद ब खुद अपने रेट नीचे लेकर आ जाएंगे। सोयाबीन और करोला पोल्ट्री फीड का एक अहम जुज है और बरसों से पाकिस्तान में इसको दरामद किया जा रहा है, मगर इस फीड पर उठने वाले सवालों ने, टैक्सों ने पोल्ट्री सनत को दरपेश संगीन खतरात का सिग्नल दे दिया है। क्योंकि अगर पोल्ट्री सनत की चेन टूट जाए तो पैदावार की सतह को दोबारा ऊपर लाना आसान काम नहीं है। लाखों अफराद का कारोबार इससे वाबस्ता है और इंसानी सेहत का ख्याल रखते हुए कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके और पोल्ट्री की सनत भी मुतासर ना हो। क्योंकि आवाम जो पहले ही मसाइल के तूफान में फंसे हैं, बढ़ती कीमतों से मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों को महज तरसी हुई आंखों से देखते रहेंगे। और यही चीज़ माशरे में समाजी बुराइयों को बढ़ाने का मज़ीद सबब बन जाएगी। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बन सकें, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।